अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नासिर इकबाल और आप देख रहे हैं डीएनए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बात शुरू होती है जब ये कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ, तो साइंटिस्ट जो हैं वो इस जद्दोजहद में लग गए कि इसका जो है जल्द से जल्द ट्रीटमेंट निकाला जाए। और इसी कोशिश के नतीजे में क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और अजीथ्रोमाइसिन जो है इस इन ड्रग्स की लैब में टेस्टिंग स्टार्ट हुई। तो इन जो ड्रग्स का लैब में जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है कि जो है ना कुछ हद तक ये जो ड्रग्स हैं लैब में कोरोना वायरस को जो है ना किल करने में कामयाब हुई हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल जो क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और अजीथ्रोमाइसिन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लेबॉर्ट्री में, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इसके ट्रीटमेंट के बारे में जो है डिफरेंट ओपिनियन है कि वो ये कहते हैं कि कुछ लोगों को इसकी वजह से असर होता है और कुछ लोगों को इसकी वजह से जो है उनकी बीमारी जो है इवन वर्स कर जाती है। इसलिए जो है अभी कोई भी जो है एफडीए वगैरह या कोई भी जो है इस तरह फार्मास्यूटिकल जो इदारा है, उन्होंने इन ड्रग्स को जो है अप्रूव नहीं किया कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। अब मसला यहाँ से शुरू होता है कि कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च प्रोड्यूस की कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है कुछ पेशेंट्स में कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए कामयाब साबित हुई है। तो ये जो खबर थी ये बहुत ही तेज़ी से फैली और लोगों ने खुद से जो है ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए, जस्ट एक जो है रिसर्च पब्लिश होने की वजह से। तो उसका जो नुकसान ये हुआ कि जो है ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन और इसके साथ जो एजिथ्रोमाइसिन है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। तो उससे क्या हुआ कि लोग ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट हुए तो उनको जो है अलग अलग किस्म की जो है कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये जो है बेसिकली जो है हमारी जो हार्ट है इसका जो इलेक्ट्रिकल रिचार्जिंग सिस्टम होता है, इसको जाके अफेक्ट करती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी दिल की धड़कन है वो जो है एक रेगुलर की बजाय इरेगुलर होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। जिन हॉस्पिटल्स में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को इस्तेमाल किया जा रहा था पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनको जो है कॉन्स्टेंटली ईसीजी मॉनिटर पे ऑब्ज़र्व किया जा रहा था। और उसमें भी यही देखा गया है कि जो है आफ्टर सम टाइम इस ड्रग की वजह से उन पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटी थी उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई और उन्होंने फ़ौरन इस ड्रग को इस्तेमाल करने से रोक दिया। अब बात शुरू होती है कि ये जो है इस ड्रग का जो है ना इफ़ेक्ट कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये जो ड्रग हैं ये मेटाबोलाइज़ होती हैं हमारे लीवर में जाके। हमारे लीवर में एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450, उसकी आगे एक सब टाइप है 2DC, मीन्स के CYP2DC एक एंजाइम होता है हमारे लीवर में जो कि इस ड्रग को मेटाबोलाइज़ करता है। अब होता ये है कि हर इंडिविजुअल में, हर बंदे में ये एंजाइम जो है अलग अलग मिकदार में पाया जाता है। अब मेरे अंदर हो सकता है ये एंजाइम कम मिकदार में हो, आपके अंदर ये ज़्यादा मिकदार में हो। जिसके अंदर ये ज़्यादा मिकदार में होता है उसके अंदर ये ड्रग बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखे गए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये एंजाइम जो है बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और उसकी वजह से इस ड्रग को जो है ना ज़्यादा देर बॉडी में रहना पड़ता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि एक बात आप ये ज़रूर अपने माइंड में बिठा लें कि कभी भी आपने क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, कभी भी आपने ये दोनों ड्रग्स इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इन दोनों ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सीवियर जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब उनमें से जो इसके सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से जो पहला इफ़ेक्ट है, एक तो ये हो सकता है कि रेटिनोपैथी, आँख का जो ना मसला हो सकता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको सीजर्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशन यानी कि गूंगगी हो सकती है और इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा न्यूरोसाइकेट्रिक मसले हो सकते हैं। इसलिए इन दो ड्रग्स को कभी भी आपने एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। अब बात करते हैं कुछ के एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन भी अभी फ़िलहाल जो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लेबॉर्ट्री में। एजिथ्रोमाइसिन एक जो है एक एंटीबायोटिक है और उसको भी जो है ना इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखा गया है कि अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन को
अगर एज ए कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए तो जो क्लोरोक्वीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़कर सामने आते हैं एजिथ्रोमाइसिन के साथ कंबाइन करने की वजह से। इसलिए इन ड्रग्स को भी रोक दिया गया है। और ये जो ड्रग्स हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन, ये जो है अगर कोई पेशेंट ओल्ड एज है और वो और भी कोई किसी किस्म की जो है दिल की दवाइयाँ या कोई दिमाग के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उन ड्रग्स के साथ भी इंटरेक्ट करके एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है सिर्फ़ और सिर्फ एक रिसर्च की वजह से जो है लोगों ने इसको बेपनाह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। अब हो ये रहा है कि मार्केट में इसकी जो है सीवियर शॉर्टेज देखी गई है, और जिन लोगों को इसकी रियल में ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे जो मलेरिया के पेशेंट हैं या इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में जिसका इसका इस्तेमाल होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, उन पेशेंट के लिए ये जो दवाई है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का जो है ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लेबॉर्ट्री में जो है इसको सपोर्ट किया गया है, और वो भी जो है इन वाइट्रो स्टडी में। इन वाइट्रो स्टडी मींस के आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड ओनली इन द लेबॉर्ट्री, कि किसी भी जो है तरीके से इन मेडिसिन को इंसान के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया। और जिन जगहों पे इन ड्रग्स को जो है इंसानों के ऊपर एज ए जो है ना ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उनका जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक एविडेंस है इसके सपोर्ट के लिए, इसलिए जो है उन्होंने भी इसको रोक दिया। एक रिव्यू पब्लिश किया गया था कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में, और उसमें ये बताया गया था कि जिन लेबॉर्ट्रीज़ में इन ड्रग्स को ह्यूमन ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उनमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक एविडेंस शो किया है कि इसका कोई जो है इफ़ेक्ट है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में, इसलिए जो है ना इसको बिल्कुल तौर पे जो है ना फ़ौरी तौर पे रोक दिया गया। इस रिव्यू में ये भी साफ तौर पर बताया गया था कि जो है हमें इन ड्रग्स को कोरोना वायरस के पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले बेहतर से बेहतर एविडेंस की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिल सका। फ्रांस में एक हॉस्पिटल था जो कि इन ड्रग्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को स्पेसिफिकली जो है पेशेंट ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उस हॉस्पिटल को भी इन ड्रग्स को जो है तर्क करना पड़ा है, इन ड्रग्स का इस्तेमाल जो है छोड़ना पड़ा है, वो भी इसलिए वजह से कि इन ड्रग्स की वजह से जो पेशेंट की जो हार्ट प्रॉब्लम थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़कर सामने आ रही थी, इसलिए उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। सो इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अभी तक बहुत ही कम एविडेंस हैं जो कि इस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हैं कि क्लोरोक्वीन या एजिथ्रोमाइसिन को कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको यही बोलूँगा कि अगर कोई आप किसी को देखते हैं कि वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी उसको फॉलो ना करें, और जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें, आप इन ड्रग्स के बारे में सोचें भी ना। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग्स हैं, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप इन ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इसके नुकसानात हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे हेल्दी।